स्वामी राधा स्वामी दाता दयाल की दया। राधा स्वामी सहाय। राधा स्वामी आप जितने आए हुए हो सबके आगे मेरी हाथ जोड़ कर विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी हो उतनी देर आप शांति से सुनते रहें। ये भाई कुर्सी पर जो बैठे हैं वो इधर आ जाते। सत्संग की आधी घड़ी आधी की बुनियाद, तुलसी संगत साध की हरें कोट अपराध। एक साधु की संगत से हमारे कोटिन अपराध हरे जाते हैं। सत्संग सुनने से हमारे कोटिन अपराध हरे जाते हैं, लेकिन हम सत्संग सुन नहीं सकते क्योंकि हमारे कर्म इतने बुरे हैं जिसकी वजह से हमने संसार के अंदर आना पड़ा है और अपने कर्मों को यहाँ भोगने के लिए आए हैं हम। सत्संग कौन सुनता है? जिसका बहुत अच्छा कर्म होता है। जो तुलसी साहब कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो, सुत दारा लक्ष्मी घर पापी के भी हो। सुत सुत कहते हैं पुत्र को, दारा कहते हैं स्त्री को, और लक्ष्मी भी कह देते हैं। ये पापी का घर भी हो सकते हैं, लेकिन संतों का समागम और मालिक के नाम की चर्चा हर जगह नहीं हो सकती। और कहीं होती है ना तो उसके अंदर भी आपने पता है कई ऐसे काम हो जाते हैं जिसकी वजह से वो चर्चा भी कम हो जाती है। क्यों होती है कम? हमारे कर्म है, और कर्मों के साथ साथ वो काल महाराज को भी आप कम मत समझो। वो 3 लोक की शक्ति है, वो इतना आसानी से जीव को नहीं लिकड़ने देगा। कबीर साहब ने तो यहां तक कह दिया, मर के जिक्र मिटेगा तेरा फिर तू मर के जी। लाख दुआएं तेरे सतगुरु ने दी है, तेरे अंदर तेरा पीव तेरे में लाल अमोला है। तो हरदम तस्वीर फेर बावड़े, हरदम तस्वीर फेर तेरे में लाल अमोला है। क्या हरदम तस्वीर फेरते हैं हम? क्या कोई मरा है? हम तो जिंदे भी नहीं है और मरे भी नहीं है। जिंदे तो यूं नहीं है, अब परमात्मा की तरफ चलते नहीं तो परमात्मा की तरफ तक मरे पड़े हैं। और मरे नो नहीं है, अब परमात्मा की हम बात को नहीं समझते। अब परमात्मा है कहाँ? सत्संग क्या चीज है? सत्संग में क्या फायदा होता है? इस करके हम इस संसार के अंदर आए हुए हैं, अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए आए हैं। लक्की किरोड़ी चले गए बहुजोड़ खजाना, और चंदन सेती थे वो भी गए शमशाना। कुंभकर्ण से वीर थे रावण लंका धारी, नाम बिना सब डूबिया समझावत है नारी। अगर नाम के बिना कुल का कुल डूब जाता है। फिर यही कबीर साहब ने कह दिया, नाम लिया जिन सब किया सकल वेद का भेद, और बिना नाम न रखे गए जो पढ़ते चारों वेद। रावण के 4 वेद 6 शास्त्र कंठ रस याद था, क्यों चले गए? आप यूं कहते राम कहते हैं उनका वध होया था, वो मुक्ति में चले गए। नहीं, मुक्ति में नहीं गया। मुक्ति कैसे है? मुक्ति मारने से नहीं होगी। मेरा मिसाल याद आ गया, गादड़ जा रहा था, ये कई दफा कह चुका वैसे मैं। एक गादड़ जा रहा था तो गांव के पास से निकल रहा था, वह 5-7-10 जने बैठे थे। वो गादड़ से कहने लगा, भाई तो कोई गादड़ जा रहा है, मारो इसने। तो गादड़ कहने लगा, आगे देखे मुझे मत मारियो, अगर तुम मेरे को मारोगे तो परले हो जाएगी। अब वो छोड़ दिया। समझदार भी थे उसके अंदर, वैसे भी थे,
वो छोड़ दिया, नो परला हो जाएगा भाई, जान दे उसने। तो थोड़ा चलेगा, एक समझदार था बुढ़ा, वो बैठा था, नु बोले रे गादड़ का मारने से परले कैसे हो जाएगी, परलो कैसे हो जाएगी गादड़ का मारने से। बोला उरा भाई उरा यहाँ, वो बुलाया उसको, अब भाई ये बता तेरे मारने से परलो कैसे हो जाएगी। नु बोला भाई मैं तो मर गया ना, तो मेरे लेखे तो परलो है, मैं के देखना हूं। तो उसको आप मुक्ति कह सकते हो, लेकिन वो मुक्ति नहीं है, वो तो मारा गया था, बंद करा गया था, उसको मुक्ति कहोगे। तो दुनिया फांसी लगा के मरती है, कोई सल्फासी गोली खाकर मर जाता तो वो भी मुक्ति है। संत महात्माओं ने कह दिया मुक्ति मुक्ति है नहीं, और मुक्ति खांडे की धार, और जी चाहे मुक्ति को तो कर अंतर वाले सतगुरु से प्यार। गुरु किया देखो सतगुरु चिन्ह नाय, भव सागर की नाव में फिर गोता खाए। गुरु हमने देखो बना लिया, सतगुरु नहीं चिन्हा, सतगुरु चिन्हा किस तरह जाएगा। जिस गुरु को हम बनाते हैं वो अपने अंतर के अंदर नहीं घुसा, तो आपको अंतर में कहां से मिल जाएगा वो। मेरा सत्संग बहुत खुला है, आप इस बात को समझ लो, धोखे के अंदर मत रहो। धोखे के अंदर आप रहोगे तो दोबारा मनुष्य चोला नहीं मिलेगा। ये मनुष्य चोला बड़ा कीमती है, इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं, और आपके हाथ में आया हुआ है, और फिर आप इसकी कीमत नहीं समझ रहे, तो फिर क्या होगा। फिर तो आप धोखे के अंदर बैठे हो। उस धोखे से बचने के लिए आपने संतों का संग करना पड़ेगा। और अब का ये टाइम मिला हुआ है हमारे को, आगे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा आगे, 84 में जाना पड़ेगा। चेला बनने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, सारे गुरु बनने के लिए, गुरु को भी छोड़ करके परम संत बनने के लिए तैयार। और ये नहीं पता परम संत कहते किसको हैं और संत किसको कहते हैं। गुरु किया देखो सतगुरु चिन्ह नाय, भवसागर की नाव में फिर गोता खाए। गुरु देखो बना लिया, सतगुरु नहीं चिन्हा, गुरु बनकर बैठ गया। आप नहीं उतरा तो मेरे कैसे तार देगा। हमारे को वही तार सकता है जो अपने अंतर के अंदर अपना रास्ता तय कर लिया, जिसने ढोल मंजीरे बजाने से रास्ता तय नहीं होगा। मेरा सत्संग बहुत खुला है, क्यों, मैं उस शेर का बेटा हूं। दुनिया भेड़ है बिजकर बाजे, संत सूरमा शेर है गरजे रुगाजे। अब बिधकते हैं, सच्चाई की जब बात आती है तो उठ कर भाग लेते हैं। तो सच्चाई बहुत कड़वी होती है, उस सच्चाई को समझने के लिए आपने अपने अंतर के अंदर बढ़ना पड़ेगा। अगर एक पल भी आपको अंतर के अंदर, एक पल, एक सेकंड भी अगर सच्चाई से आप मिल गए, तो आपका कोटि जन्मों मेरी गारंटी है, लिख कर लेना। कोटि जन्मों का आपका पाप एक सेकंड में उतर जाएगा, खत्म हो जाएगा। और मेरी बाणी नहीं, कबीर साहब की बाणी है, राम नाम के लेती होत पाप का नाश, जो चिंगारी आग की पड़े पुरानी घास। सोमन का ढेर हो, एक चिंगारी माचिस की तिल्ली होती है, सोमन का ढेर में जला कर रख कर दे ना, उसमें 2-4 क्विंटल तो ना गिरनी। जब हम सच्चाई के पास में चले जाएंगे तो कोटि जन्मों का हमारा दुख जो है वो अपना आप दगद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सच्चाई के पास में तभी पहुंचेंगे हम
जब हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारे विचार अच्छे होंगे। विचार अच्छे नहीं है तब भी नहीं पहुंच सकते। सृष्टि की रचना करने वाला भी नहीं पहुंच सकता। अगर पहुंच जाओ तो बता दो मेरे को। कोई भी संत महात्मा जो गृहस्थ भोगते है गया हो उस अंदर, उसके अंदर मेरे से मिल लेना, मेरे को बता देना, मेरी करवा देना बात उनसे। ये तो बंद लगाना पड़ेगा। जब अंतर के अंदर घुसेगी, आप तो जमींदार हो। जब दोहरे के अंदर पानी जाता है और आगे बंद लगा दिया, दोहरा अपना आप ऊपर जाएगा, पानी ऊपर से उजलना शुरू हो जाएगा। और कहीं से आप खेत में लेकर जा रहे हो पानी और कहीं से दोहरा फूट गया तो खेत में कितना भर लोगे आप पानी? सूख जाएगा नाज, एक दाना नहीं ला सकते काट करके। 500 अंदर हमारी बिसरती चलती हैं। फिर हम यूं कहते हैं हम तो उस मालिक से मिलके हम तो शब्द के साथ पहुंच जाते हैं। मालिक इतना आसान नहीं है। उस मालिक से मिलने के लिए हमने बंद लगाना पड़ेगा, इंद्रियों के ऊपर बंद लगाना पड़ेगा। जब तक उन इंद्रियों के ऊपर हम बंद नहीं लगाएंगे, परमात्मा से नहीं मिल सकते। कहीं कुछ खा लिया, कहीं कुछ खा लिया, कहीं हमारे कैसे विचार हैं, दूसरी जगह चले गए तो वहां जमुनादास बन गए, गंगा जी चले गए गंगादास बन गए, और कहीं चले गए तो उसके दास बन गए। कौन सी इंद्री बंद लगाया हमने? ना कान पे बंद लगाया, ना बोलने पे बंद लगाया। कैसे पहुंचेंगे हम उस घर के अंदर? बहन जी ने शब्द गाया है, उस मालिक से तो पीयू से वो ही मिला सकता है, और नहीं तो काले के अंदर सारे फंस रहे हैं। पेट का रोटी बांध रखी है, खाई किसी ने है ही नहीं। भूख तो नहीं मिटेगी। पेट के रोटी तो बांध ली हमने, बोया भर के बांध लिया पेट के, लेकिन भूख नहीं मिटी। भूख तो तभी मिटेगी जब हम उसको अंदर में खावेंगे। कहते हैं करते नहीं मुंह के बड़े लबार, काला मुखड़ा होएगा साईं के दरबार। कहनी सी करनी करे, बिस का भी अमृत होए। अगर हम कहनी सी करनी कर लें तो बिस का भी अमृत बना सकते हैं। मीराबाई ने नहीं बनाया। मीराबाई ने करनी करी थी, उसने ये भी नहीं पता था मेरे गले के अंदर सांप डाल लिया है या हार डाल लिया है। अकबर बादशाह चला गया बीरबल के साथ में, तो अकबर आपने पता है किसी की जाति का नाम लेना नहीं चाहिए, उसने लिखवा दिया उसके ऊपर हार के ऊपर, और उसके ऊपर वो कड़ी करवा दी ऊपर से। और मीरा अपने उसके अंदर मस्त थी, बैरागण थी, वो बैराग था उसको। वो बैराग जिसको हो जाता है वो पहुंचता उस घर के अंदर, उस मालिक के नाम का बैराग। अब थोड़ी देर में तो हमारे किसी चीज को बैराग हो रहा है, थोड़ी देर में किसी चीज का बैराग हो रहा है। हम घंटा आध घंटा बैठते नहीं, घंटा आध घंटा भजन नहीं करते, सच्चाई हमारे हृदय पर नहीं, तो बताओ कैसे बैराग होगा हमारे अंदर में? कैसे हम उस परमात्मा से मिलेंगे? उस परमात्मा से तभी मिल सकते हैं जब अपने सच्चाई को अपने हृदय के ऊपर जमाएंगे और उस परमात्मा से प्रेम करेंगे, उस मालिक से अपनी सूरत को शब्द से जोड़ेंगे, तब हम उस परमात्मा से मिलेंगे। गाने से परमात्मा से नहीं मिला जाता। अगर गाने से परमात्मा से मिलते तो एक से एक कलाकार था परमात्मा से मिल जाता है। वो नहीं थे कितने गाने वाले, लता मंगेशकर भी मिल जाती परमात्मा से। कितना कोयल जैसा सुर था उसका,
कोयल भी परमात्मा से मिल जाती, कितनी मीठी बोलती है ना। हर जीव उसकी भाषा को सुन करके खड़ा हो जाता है। कहां से कोयल की आवाज आ रही है, कहां से आ रही है कोयल की आवाज? परमात्मा से ऐसे नहीं मिला जाएगा। परमात्मा से आपने मिलना है तो विचारों को अपने को पवित्र करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता आप अपने गृहस्थ को छोड़ दो, मैं ये भी नहीं कहता आप देवी देवताओं को छोड़ दो, खूब देवी देवताओं की पूजा करो। महात्मा जी थे, मेरे भाई गुरु भाई थे, उनका नाम मुंशीदास नाम था उनका। मुंशी राम भी कहते थे, मुंशीदास भी कहते थे। वो कहते थे अग भाई जबर सिंह डीसी तो बने कोन्या चपड़ासी के ने भी क्यों छोड़ा है। देवी देवता भी हमारा काम करते हैं तो देवी देवता की भक्ति से भी हमारी पूर्ण हो जाती है, कोई बात नहीं है। कम से कम आस्था तो बनती है हमारी उनसे। वो भी अपना देश में ले जाते हैं, इतना टाइम तो सुखी रहेंगे कम से कम हम। हमारी डीसी से, किसी से, प्रधानमंत्री से दोस्ताना हो जाए तो कम से कम इतना समय तो हम सुख में रहेंगे जितना टाइम उसके पास में है। मैं ये नहीं कहता आप इनकी भक्ति मत करो, खूब करो भक्ति, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छे कर्मों के हिसाब से अगर आप भक्ति करोगे तो इनकी भक्ति करते हुए भी आप परमात्मा से मिल सकते हो। तो रास्ता तो वही है जाने के लिए, भक्ति मार्ग तो वही है। उसी मार्ग के अंदर देवी बैठी है, उसी मार्ग से जाना हमने उस देश के लिए। सारी चीज आपको रास्ते में मिलती हुई चली जाएंगी। इस करके आप लोग परमात्मा की अगर भक्ति करोगे तो ये फिर रास्ते में आपको मिलती हुई चली जाएंगे और ये आपकी मदद करेंगे। देवी कोई उल्टा काम नहीं करती। मेरे तो देवी रूस गई, यूं कहते हैं कहीं देवी रूस गई। देवी कभी रूसती है? कभी नहीं रूसेगी देवी। क्यों नहीं रूसेगी? अब वो देवी नाम है उसका, रूसे क्यों? उसने क्या जरूरत है रूसने की? उसने रूसने की जरूरत नहीं है, रूसते तो हम हैं। देवी नहीं रूसती कभी भी, हम रूसते हैं। क्यों रूसते हैं? आकाश तो फलानी चीज ने पूज रहे हैं, तड़का उसने वो परचना दिया छोड़ दे, उसने दूसरा दिन दूसरी चीज में जाकर पूजने लगा, तो हम रूसते ना, वो तो ना रूसी। फिर तीसरा दिन उसने परचना दियो तो फिर दूसरी जगह पहुंचेगा। ऐसे नहीं चला है काम। कबीर साहब ने क्लियर कह दिया, एक साध दे, एक को साधने से साधना हो जाएगी आपकी, और सबको साधोगे तो आप एक को भी नहीं साध सकते। पर संतों ने ये कह दिया, एक साधे सब सदियां, सब साधे सब जाएं। एक साधे सब सदियां। अब जब नाम का अपना मार्ग मिल गया, कोई भाई मेरी का बात का नाराज ना हो जाए, क्योंकि मेरी बात थोड़ी सी कड़वी जरूर है, लेकिन आपको समझ में ना आओ तो मेरे से बात कर लेना, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं आपकी सारी बातों को उत्तर दूंगा, लेकिन मेरे से बात वही करो जो अंतर के बारे में, मार्ग के बारे में जानता हो। बाहर वाला पूजा करने वाला मेरे पास में ना आवे बात करने के लिए, क्योंकि वो तो बाहर भटकाएगा। बाहर नहीं भटकना। संतों ने मार्ग बताया जो, वो मार्ग आपका मुक्ति मार्ग है। उस मार्ग पे अगर आप चलोगे तो जितना समय आपका उस एक देवता की पूजा के अंदर लग रहा है, इतना समय में आपका काम तो उसके ने भी इतना ही करना है। देवी का दर्शन भी ऐसे नहीं होगा, उसके लिए भी आपने सच्चाई जमानी पड़ेगी, हृदय के ऊपर सत का धारण करना पड़ेगा। क्यों? देवी झूठी नहीं है, फिर झूठे कैसे मिल जाएगी देवी?
सच्चाई को मिलेगी वो भी, और उतना ही काम हमने करना है फिर वो मार्ग में चलने के लिए। मारा मार्ग आसान हो जाएगा, उतना टाइम लगना है, उतनी चीज की साधना करनी है। मांस मिट्टी मदरा ये हमने खाना नहीं है, उसके लिए भी नहीं खाना और उसके लिए भी नहीं खाना। साधना दोनों के एक सी है, लेकिन वो मार्ग अलग अलग है। अलग अलग है, कोई बात नहीं, आप पूछ लेना, बता दूंगा मैं आपको। मार्ग एक ही है, साधना भी एक ही है, लेकिन देवी के पास में जाकर के अब मुक्ति नहीं मिल सकती आपको, क्योंकि मुक्ति मिलती तो मीरा ने क्लियर कर दिया। अगर मुक्ति मिलती, भाई का प्रश्न है, अगर मुक्ति मिलती तो कृष्ण जी कहने लगे मीरा से, अब मीरा मांग तो क्या मांगती है, जो तू मांगेगी वही मिलेगा। मीरा कहने लगी महाराज मेरे पास तो सब चीज की मौज है,